हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय हिंदी का एक मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22, जिसका समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का और पूर्णांक होंगे 80 नंबरों का प्रश्न पेपर होगा। कुल प्रश्न के अंदर जो प्रश्न है वो 26 होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब तालिका बनाकर किस तरीके से लिखना है, तो अपने इस तरीके से एक तालिका बना लेंगे कॉपी के अंदर। ऐसे एक सारणी अपने बना लेंगे इस तरीके की अपने को 8 खाने बना लेने तालिका के अंदर। तो पहला प्रश्न है तो यहाँ पे तो अपने आ जाएगा प्रश्न, यहाँ तो लिख देंगे प्रश्न, और यहाँ नीचे वाली तालिका में अपने लिख देंगे उत्तर। प्रश्न लिख देंगे उत्तर, फिर यहाँ पे प्रश्न की संख्या 1 आ जाएगी। अब 1 नंबर प्रश्न का अपना क्या उत्तर है, कै उत्तर आएगा या खै आएगा, गै आएगा, जो भी ऑप्शन आता है वो ऑप्शन इसके अंदर भरना है। इसी प्रकार से फिर दूसरा प्रश्न लिख के उसका आंसर अपने को यहाँ पे भरना है। फिर तीसरे प्रश्न का यहाँ पे आ जाएगा क्या उत्तर आता है उसका, वो अपने को ऑप्शन क्या है वो लिखना है। उसके बाद चौथे प्रश्न का ऐसे ही आगे पाँचवें का ऐसे तालिका बनाकर अपने को 8 तालिके बनाकर उनके आंसर इस सारणी के अंदर, इस तालिका के अंदर अपने को भरने हैं। तो पहला प्रश्न है प्रत्यूष शब्द का अर्थ अपने को बताना है कि इसमें से प्रत्यूष शब्द का अर्थ यहाँ से क्या होगा। दूसरा प्रश्न है निमित्त शब्द का अर्थ है निमित्त, तो निमित्त का भी अपने को यहाँ पे बताना है कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। तीसरा है मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है, तो ये अपनी बुक में से जो भी हिंदी वाली बुक है उसमें से इसके आंसर आपको देने हैं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है, किसका प्रतीक है। सांप भयंकरता का, कायरता का है, डर का है, स्वतंत्रता का है, तो इनमें से किसका प्रतीक है सांप, वो अपने को बता देना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है गबरा के अनुसार टोपी पहनता है, तो गबरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है, तो अपने को बताना है सेवक है, राजा, गुलाम या कैदी, तो इसमें से कौन सा है जो गबरा के अनुसार टोपी पहनता है। प्रश्न संख्या 6 ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है, किसे चुना है, साइकिल के रूप में स्वाधीनता को चुना है, आज़ादी को चुना है, गतिशीलता को चुना है या उपयुक्त सभी को चुना है। इसके बाद प्रश्न संख्या है 7 विसर्ग उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं, उसके शब्द के आगे लग जाते हैं, आगे जुड़ जाते हैं, तो वो उसमें बताना है विसर्ग किस में यहाँ से लगकर वो वाक्य है या शब्द बना है। कमजोर के आगे लगा विसर्ग, या बेकार के अंदर, या विशेष के अंदर, या उपदेश के अंदर। 8वां प्रश्न है किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है, लास्ट में लगता है। उपसर्ग है जो शब्द के आगे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बताना अपने को कि ई जो अपना है, ई जो शब्द के लास्ट में, किस शब्द के लास्ट में ई प्रत्यय जुड़ा है। इन चारों ऑप्शनों में से अपने को बताना है कि मोरनी के लास्ट में है, देवी के लास्ट में, नदी के लास्ट में, या बुराई के लास्ट में। यानी कि ई शब्द को छोड़कर बाकी जो शब्द बचेगा उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो उसके अनुसार अपने को बताना है। जैसे मोरनी है, मोरनी में से अगर अपने ई शब्द को हटा दें तो मोरण बन जाएगा, जो कि इसका कुछ स्पष्ट अर्थ अपने निकलता है। खै नंबर जैसे देवी में से ई हटा दें तो देव बचता है, देव का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो इस तरीके से जैसे गै नंबर के अंदर बुरा, ई को निकाल दो तो यहाँ पे बुरा बचता है। तो इसमें जो शब्द प्रत्यय को हटाने के बाद उसका कोई ना कोई अर्थ आना चाहिए। इसके बाद आगे अपने प्रश्न स्टार्ट होते हैं 9 से 15 तक। उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंदर अपने को अपने उत्तर की सीमा है जो 25 शब्द कम से कम उसके अंदर होने चाहिए। तो 9वां प्रश्न है बस की सीट का किससे असंयोग चल रहा था। 10वां प्रश्न है दीवानों के जीवन का क्या लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, सभी को सुख देना है, सुख देना है, इस तरीके से दीवानों के जीवन का क्या लक्ष्य है। 11वां प्रश्न है सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे, कौन रो पड़े थे सुदामा की दीन दशा देखकर। उसके 12वां प्रश्न है किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं, उनका काम के अंदर मन नहीं लगता है, किन परिवारों का, वो अपने को बताना है।
प्रश्न संख्या 13 है, जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? 14वां प्रश्न है, इसके अपने को बताने हैं विलोम शब्द बताने हैं कि विलोम शब्द क्या होंगे। अनुकूल का विलोम शब्द बताना है और आय का अपने को विलोम शब्द बताना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची अपने को लिखने हैं। कमल जो शब्द है इसके 3 पर्यायवाची, उसके बाद दूसरा है फिर बादल है उसके पर्यायवाची अपने को लिखने हैं। तो पहले यहाँ पे ऐसे कमल लिख देंगे, कमल के जो भी पर्यायवाची है वो लिख देने हैं और उसके बाद नीचे अपने यहाँ पे लिख देंगे बादल। तो बादल लिख के उसके क्या पर्यायवाची हैं वो अपने को लिख देने हैं। आगे प्रश्न संख्या 16 से 22 है, जिसमें अपने अधिकतम 50 शब्दों की शब्द सीमा रखनी है और प्रत्येक प्रश्न है 16 से लेकर 22 तक वो 4 नंबरों का। तो 16वां प्रश्न है, कवि का ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो ये कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। 17वां प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? यानी कि उसके बारे में अपने को बताना है कौन सी बात है दीवानों की हस्ती जो आपको सबसे अच्छी लगी है। 18वां प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? यानी कि जैसे पहले पुराने टाइम में पत्र आते थे, चिट्ठी आती थी, वैसा संतोष आजकल के टाइम में जो फ़ोन या SMS वगैरह अपने भेजते हैं उनसे ऐसा क्यों नहीं मिल पाता। उसके बाद अथवा के अंदर है अपना, पानी प्रांत को हाथ छुओ नहीं, नैनल के जल सो पंग दोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि पानी प्रांत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दोए। यानी कि जो प्रांत के अंदर पानी रखा था उससे नहीं, अपने नैनों के जो जल है, नैनों के अंदर से जो नीर आता है उससे पग धोए। तो पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। सुदामा और जो कृष्ण वाला पाठ है वहाँ से। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? लेकिन सांप को पहले लगता था कि उड़ना क्या है, एक मूर्खतापूर्ण है। तो जब उसने बाज को देखा तो उसने उड़ने की कोशिश की। तो ये क्यों की, क्या उसको वहाँ से शिक्षा मिली है, उसके बारे में अपने को बताना है। इसके अथवा के अंदर है, गवरिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने हैं उसमें सफलता के लिए अपने उस कार्य के प्रति उत्साह होना आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 20, इन शब्दों का प्रयोग एक एक सार्थक शब्द सार्थक वाक्य अपने को बनाना है। निक खुशहाली, तो हमारा जो भारत देश है वो खुशहाल है या उसमें खुशहाली रहती है। तो इस तरीके से खुशहाली शब्द का प्रयोग करके अपने को एक वाक्य बनाना है। उसके बाद है उज्ज्वल, तो हम आशा करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आपका जो जीवन है वो आगे उज्जवल हो। उसके बाद निर्माण आ गया, विज्ञान आ गया। तो इस तरीके से शब्दों का अपने को वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। इसके अथवा में दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है। बहुवचन, कविता का बहुवचन लिखना है, बकरी का बहुवचन लिखना है, जाति का बहुवचन लिखना है, पुस्तक का बहुवचन लिखना है। अथवा के अंदर है, 20वें के अंदर भी। इसके बाद आगे बात करें, प्रश्न संख्या 21 है, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे? आपके पड़ोस के अंदर कोई बाल विवाह हो रहा है तो उसको आप किस तरीके से समझाएंगे? तो उसके बारे में अपने को यहाँ पे लिखना है। प्रश्न संख्या 22, चौराहे को पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कोई चौराहा है, जैसे अपने रोड क्रॉस करते हैं चौराहे वाली, तो उस पर क्रॉस करने के टाइम अपने क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो बतानी है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23 है, तो 23 में इसमें बोला है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका है ये, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा नहीं ला, काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीनी युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में वह कहाँ संभव है।
तो इसका अपने को पहला तो है कि गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है। तो एक तो चाचा यानी काका और लल्ला के मध्य संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रही है। दूसरा है बदलू की बनाई चूड़ियाँ की पूंछ कम क्यों हो गई थी। तो इसकी पूंछ कम क्यों हो गई थी यानी कि जो उसका प्रचार प्रसार था वो कम क्यों हो गया था, क्योंकि मशीनी युग आ चुका था। तो इस करके उसका क्या हो गया था, गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया था, तो उसकी जो चूड़ियाँ उसको कोई नहीं पूछता था। तीसरा है मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा। तो जो बदलू है उसने मशीनी युग के बारे में क्या कहा है, तो आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है। तो इस तरीके से लास्ट में जो लाइन है वो अपना इसका आंसर लिख देंगे। चौथा नंबर प्रश्न है बदलू के व्यतीत होने का कारण क्या था। तो उसका जो कांच की चूड़ियों का कारोबार था वो सालों से बंद पड़ा था, जिसके कारण वो व्यतीत था या उसमें दुख था, इस तरीके से। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये अपनी बुक में से एक पद्यांश भी आएगा जिसको आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे ही 24वें प्रश्न के अंदर अथवा के अंदर आएंगे 2 व्याख्याएं, तो उसकी अपने को सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। प्रश्न संख्या 25 है, तो 25 के अंदर आ जाएगा स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों के बीच बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए, या अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है विद्यालय में सफाई करवाने के लिए। आगे लास्ट अपना है 26 नंबर प्रश्न है, जो कि एक विषय पर अपने को लेख लिखना है। तो लेख के अंदर आ जाएगा अपना जैसे प्रकाश पर्व दीपावली पर, उसके बाद इस किसी एक पर लिखना है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी पर, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस, या फिर इसके अथवा के अंदर कोई एक अपने को पात्र समूह को आधार मानकर 150 शब्दों में ये ध्यान रखना है, 150 शब्दों के अंदर लिखना है मधुमक्खी और चिड़िया, खरगोश और कछुआ, शेर और चूहा, लोमड़ी और लंगूर। तो इस तरीके से अपने को लेख यहाँ कहानी इन पर अथवा में आएगी जो कि लिखनी है 150 शब्दों के अंदर। 8 नंबर का ये अपना प्रश्न होगा। तो ये था अपना कक्षा 8 का हिंदी विषय का पूरा मॉडल पेपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जो चैनल पर नए आए हैं पहली बार आए हैं वो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और अपने भाई बहनों के अंदर दोस्तों के अंदर जो कक्षा 8 के अंदर आपकी जानकारी में पढ़ते हैं तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी की जांच कर सकें किस तरीके की तैयारी है, कहाँ पे कमी है, और उनको भी A ग्रेड प्राप्त हो सके। आप सभी विद्यार्थियों को A+ ग्रेड प्राप्त हो, ऐसे हम ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।